प्रिय दोस्तों, मैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरदीप, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष योग बैलेंस सेंटर जिला मेमोरियल चिकित्सालय बलरामपुर उत्तर प्रदेश में मैं कार्यरत हूं। साथियों, आज मैं आप सभी दर्शकों से बात करने चल रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि फेफड़े के लिए बेहद कारगर है कि हम भाप लें। भाप को अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह मजबूत करें, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह हम मेंटेन करें, इसी पे मैं आप सभी दर्शकों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ बातें शेयर करूंगा। साथियों, आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको आसपास में किसी को कोई समस्या हो रही है तो आप, अगर किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आप तत्काल में क्या करें, उस समय आप अपने नासिका और मुख द्वार से किस तरह सांस को लें और साथ में गले और फेफड़े के लिए एक तरह सैनिटाइजर का काम करता है। जो हम ऑक्सीजन लेवल को और भाप को लेते हैं, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है कि रोज़ाना 2 से 5 मिनट तक भाप लेने से आपकी ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल हो जाएगी। और भाप को किस तरह लें साथियों, भाप में क्या क्या आप रखें। भाप में आप पानी में मिक्स करें कि संतरा या नींबू का आधा टुकड़ा ले लें, नींबू उसमें निचोड़ लें, उसके बाद छिलके अदरक और नीम की पत्ती को उबालें। जो आप कोई एक पतीली ले लें, उसमें क्या करें, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है साथियों, तो उसमें ये सब चीज़ें डालकर कुछ सेकंड के लिए आप उसको उबालें। जब आपकी पानी उबलने लगे तो उसमें आप उस उबलते हुए पानी के भाप को क्या करेंगे, नासिका द्वार और मुख द्वार से आप उसको सांस को खींचें। इससे आपकी ऑक्सीजन लेवल तत्काल में कंट्रोल हो जाएगी। तो साथियों, मेरा यही मानना है कि आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल अगर किसी व्यक्ति की इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, आस पास पड़ोस में अगर किसी को समस्याएं हो रही हैं, तो तत्काल में तुरंत ये हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, मेरी ये योग पद्धति है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से मैं, जहाँ तक मेरा सलाह है, मैं एज ए योग स्पेशलिस्ट, योग एक्सपर्ट के नाते मेरा यही आप सभी दर्शकों से सलाह है कि इस तरह की तत्काल में आप अपने आप को कंट्रोल, अपनी ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इन चीज़ों पे साथियों, ठंडी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं लेना है इससे, जिससे हमें नुकसान हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। आज की जो स्थिति चल रही है, दूसरा स्टेज जो हमारी कोरोना काल महामारी की दूसरा स्टेज चल रहा है साथियों, इसमें आप ठंडी चीज़ें कम से कम आप ठंडी चीज़ों से बचें। जैसे आपका हो गया AC से आप बचने का प्रयास करें, कोल्ड ड्रिंक से बचने का प्रयास करें, ठंडा पानी पीने से प्रयास करें। आप नॉर्मल पानी पिएं। टेम्परेचर आप शरीर की जो बॉडी है, शरीर को जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको मजबूत करने के लिए आप इन चीज़ों से आप बचने का प्रयास करें। अगर इन चीज़ों को आप अधिक सेवन करते हैं इस समय, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथियों, गरिष्ठ भोजन कम से कम करें। गरिष्ठ भोजन अगर इस समय आप करते हैं तो इस भी आपके लिए नुकसानदायक है। आप हल्का भोजन करें। साथियों, इसमें क्या करें, गरिष्ठ भोजन पदार्थ में जैसे आप क्या क्या नहीं लेना है आपको, दालों में उर्द, आपको राजमा, चना आदि से परहेज रखें। पालक, सरसों, पनीर, बैगन, कटहल और गोभी जैसे पचने में भारी इस मात्रा में ये दिक्कत होती है, कब्ज टाइप में बनाती हैं, तो इन सब्जियों से थोड़ा आप बचने का प्रयास करें। इसको इस दौरान जो अगर आपको इस स्थिति में आप हैं तो इससे थोड़ा आप बचें। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें, हल्का भोजन करें, अल्प भोजन करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो सकती है। ऑक्सीजन, अगर ये साथियों, अगर आपको महसूस हो रहा है कि ऑक्सीजन लेवल हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो आप उस समय तत्काल में क्या करते हैं, उस समय आप क्या करें, जिस तरह आप अपने घर पे या अपने कहीं भी आप रहते हैं, तो आप अगर रेस्ट करते हैं, शरीर पीठ के बल अगर आप लेटते हैं, तो उस समय आपको पीठ के बल नहीं लेटना है, आप तत्काल में पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने में साथियों, आपकी जो ऑक्सीजन लेवल होती है वो धीरे धीरे मजबूत होती है और वो कंट्रोल होती है। हमारी ऑक्सीजन को बहुत लाभदायक, हमारी शरीर को, हमारी त्वचा को बहुत फायदेमंद होता है। ऑक्सीजन स्तर शरीर में सही रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेट के बल ही लेटना फायदेमंद होता है।
साथियों उस समय आप क्या रखेंगे, उस समय आप अपनी सोच को आप नेगेटिव चीज़ें कम से कम सोचिए। आप हमेशा सकारात्मक बातों को सोचिए, नकारात्मक चीज़ें न सोचिए। अधिक आप इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल से अब ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखिए। आप लोगों के साथ उठिए बैठिए, एक दूसरे से घर में हैं तो बातचीत करिए। शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता को बढ़ा देता है। इन सब चीज़ों से आप अगर आप वो करते हैं साथियों, अगर एक दूसरे के टच में हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, मानसिक तनाव को से दूर रह रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। आयुर्वेदिक उपाय हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी पद्धतियां हैं आयुर्वेद की, जो हमारी पद्धतियां, हमारी जो प्राकृतिक पद्धतियां, हमारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम साथियों इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी योग एवं योग की कुछ एक्सरसाइजें हैं, हम उसको कंटिन्यू करें। जैसे हम प्राण की जितनी एक्सरसाइज है उसको हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं साथियों। इससे आप फोकस करें कि हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नियमित प्राणायाम 30 से 45 मिनट नियमित प्राणायाम करें। उसके साथ साथियों क्या करें, हल्दी एवं सीधा नमक का सेवन करें, इससे भी आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक एक चुटकी गर्म पानी में डालकर 2 बार गरारा करें। अगर ये आपको महसूस हो रहा है कि हमारा गला सूख रहा है तो इस तरह की क्रियाएं आप अपने घर में इसके साथ कर सकते हैं। इसको आप कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। उसके साथ श्वास तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आधा चम्मच शहद पाउडर मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करके उसको आप ले सकते हैं। शरीर में उसको लेने से आपकी इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होगी। इसे सुबह शाम किसी भी समय एक समय निर्धारित कर लेंगे। नाश्ता करने से पहले इस सब चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं। खाने में आप क्या करें, गिलोय, अगर आप गिलोय का सेवन मिल जा रहा है, गिलोय की रस मिल जा रही है तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। गिलोय, अगर गिलोय की जड़ मिल जा रही है तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। गिलोय बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे आयुर्वेद पद्धति में उसको राजा कहा जाता है, हर औषधियों का राजा वो माना जाता है। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा। काढ़े का प्रयोग कम से कम करें। काढ़ा 2 से 3 बार, 2 बार से ही प्रयोग करें साथियों। काढ़ा सुबह और शाम 2 बार ही आधे कप काढ़े का ही सेवन करें। अधिक काढ़ा भी नुकसान कर सकता है। उसमें काढ़े में आप गिलोय ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। और शुगर की जगह पे साथियों उसमें आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं या खांड का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा। तो साथियों ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इससे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर सकते हैं। साथ में साथियों क्या करेंगे, साथ में लौंग या साबुत काली मिर्च या अजवाइन के सेंधा नमक के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसको हम लें। इसका उसमें डाल के हम गर्म गुनगुने पानी में इसको हम चाय की नुमा ले भी सकते हैं। ये भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा, हम इससे भी हमें फ़ायदा मिल गया। साथियों इसके साथ मैं बताऊँगा नासिका द्वार में क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं। अपने नासिका द्वार में साथियों अणु तेल आप डाल सकते हैं। अणु तेल के साथ आप क्या डाल सकते हैं, गाय की घी डाल सकते हैं या तिल का तेल डाल सकते हैं। इसे उसको डालने के 2 से 3 बूंद इसको नासिका द्वार में डालेंगे। डालने के बाद इसको हम अपनी नासिका द्वार से पूरे सिर में उसको हम खींचेंगे। इससे क्या होगा, हमारी मस्तिष्क से लेके सारी चीज़ें यहाँ तक कि जो हमारी मस्तिष्क की जो हमारी नसें होती है हमारी मजबूत होती हैं और हमारे इससे बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारी जो हमारी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इससे धीरे धीरे हमारी ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ोतरी होगी। तो इन सब चीज़ों को साथियों आप अपने घर में कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ क्या करें, हल्का भोजन करें। साथियों इस समय आपको ज़रूरत है कि बहुत गरिष्ठ भोजन ना करने की, अपनी खान पान को दुरुस्त रखने के लिए हल्का भोजन का ही सेवन करें, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन न करें। मेरा यही सुझाव है आप सभी दर्शकों। और कपूर और अजवाइन के साथ पोटली बनाकर थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको सेंकने से ऑक्सीजन लेवल आपको मेंटेन रखेगी। और साथियों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ आप 10 से 15 मिनट ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के समय आपको सकारात्मक बातों को सोचेंगे, नकारात्मक चीज़ों को भूल जाएंगे। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल होगी और आप घबराएंगे नहीं। ये आप इस तरह की अगर चीज़ें आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में अपनाते हैं साथियों, तो आप, मेरा यही मानना है, मेरा यही
यही सुझाव है कि आप अपने आप को कोरोना महामारी को मात दे सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त बना सकते हैं, चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं, अपने घर परिवार आस पड़ोस को स्वस्थ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं अपने ये आप सभी दर्शकों से मैं विदा लेता हूं साथियों, और मेरी यही आशा है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे साथियों। धन्यवाद।